स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल संजीव TDCI में। और हम स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे थे। तो अभी तक देखा कि वो कॉटन का जो पॉट्स था वो सोच रहा था बड़ा सा वृक्ष बनने के लिए। तो यहाँ तक स्टोरी हम लोग पढ़ चुके थे कि द विंड बिगेन कैरिंग हिम अवे। देखते हैं आगे की कहानी को, किस तरीके से वो आगे बढ़ता है वो। तो यहाँ पे हैव अ वंडरफुल लाइफ, देखिए यहाँ पे विश किया जा रहा है। तो उस पेड़ के कॉटन के पेड़ ने उसको बोला, सो हैव अ वंडरफुल लाइफ टिनी, सेड द कॉटन ट्री एंड वेब्ड बाय विथ इट्स लीव्स, है ना। तो वो पत्तियों के द्वारा उसको हाथ हिला करके उसने बोला कि भाई वो उससे वो अलग हो चुका था कॉटन का पॉड पेड़ से। फिर क्या हुआ, टीनी फ्ल्यू फॉर अवे फ्रॉम द ट्री, हाँ पेड़ से बहुत दूर, हाँ उड़ गई। यहाँ पे फ्ल्यू, हाँ उड़ी। अनटिल द विंड स्टॉप्ड, जब तक हवा रुकी नहीं। ही लैंडेड जेंटली ऑन द ग्राउंड, लुक्ड अराउंड। तो वो आसानी से एकदम आराम से, जेंटली माने आराम से, ऑन द ग्राउंड लुक्ड अराउंड, देयर वॉज सैंड एवरीवेयर। सैंड माने क्या होता है, रेत, बालू, है ना। यहाँ पे रेत रहेगा, चारों तरफ रेत। हाँ फिर ओह नो दिस इज सैंड, हाँ अरे ये तो रेत है। आई नेवर ग्रो, कि मैं तो यहाँ पे ग्रो नहीं करूँगी। ग्रो माने उगना, बढ़ना, क्योंकि मिट्टी बीज के लिए जो है मिट्टी बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या हुआ, अप टू बी अ बिग ट्री, बड़ा पेड़ होने के लिए, आई हैव टू गो समवेयर एल्स, कि मुझे कहीं और जाना होगा। सेड टीनी, टीनी ने खुद से कहा, ठीक है। ही फेल्ट सैड बिकॉज द एयर वॉज स्टिल, हाँ अब वो फेल्ट माने महसूस किया, फील, फेल्ट, फेल्ट ये पास्ट फॉर्म है ना। तो महसूस किया, सैड माने क्या, उदासी, बिकॉज द एयर वॉज स्टिल। एयर माने हवा, हवा जो थी शांत थी, क्योंकि जब हवा चलेगा तब तो वो उड़ के जाएगी। सो विदाउट एनी विंड, बिना किसी हवा के, हीड बी स्ट्रक हियर, हाँ हीड बी स्टक हियर, कि वो यहीं पे जो है अटकी रहेगी। स्टक माने चिपक जाना या फंस जाना। जस्ट देन, तभी, अ स्पैरो फ्ल्यू बाई। स्पैरो क्या होता है, गौरैया। स्पैरो फ्ल्यू बाई, ही कॉल्ड आउट टू हर, ही कॉल्ड आउट टू हर, उसको पुकारा, बुलाया। क्या बुलाया, मिस स्पैरो कैन यू हेल्प मी, कि है गौरैया क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। आई नीड टू गो टू अ प्लेस, हाँ आई नीड मैंने मुझे ज़रूरत है, टू गो जाने की, टू अ प्लेस एक ऐसे स्थान पर, वेयर जहाँ, आई कैन ग्रो अप जहाँ मैं उग सकूँ, बढ़ सकूँ, टू बिकम अ ट्री एक बड़ा सा वृक्ष बन सकूँ। सेड टीनी, टीनी ने कहा, आईड लव टू हेल्प बट इफ़ आई पिक यू अप विथ माई बीक। अब उस पक्षी, वो पक्षी बोल रही है उससे, जो कॉटन का पॉट था जो बस्ट हुआ था, वो बीज निकला। तो वो उसने कहा क्या, कि मुझे तो मदद करना पसंद है, आईड लव टू हेल्प, हाँ मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता था। बट इफ़ आई पिक अप यू अप विथ माई बीक, मैं अगर तुम्हें अपने चोंच में लूँगी, यू विल बी स्मैश्ड टू बिट्स, हाँ तुम टुकड़ों में बढ़ जाओगे। स्मैश्ड माने होता है नष्ट हो जाना, और बिट्स तो टुकड़ों में तुम बढ़ जाओगे। सेड द स्पैरो, गौरैया ने कहा। देन आई विल राइड ऑन योर विंग्स, तब वो टीनी बोलती है कि नहीं तब तो मैं तुम्हारे जो है पंखों पर जो है राइड माने सवारी कर लेती हूँ, ठीक है। फिर द स्पैरो वॉज वरीड दैट हर विंग्स माइट बी डैमेज्ड। अब स्पैरो, गौरैया को भी चिंता हो गया, हाँ द स्पैरो वॉज वरीड, चिंतित थी, दैट माने कि हर विंग्स माइट बी डैमेज्ड, कि हो सकता है उसके जो पंख हैं डैमेज हो जाए। इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या था, कि उसको अपने पंख पर बैठा के दूसरी जगह ले जाने का। बट द टीनी मैनेज टू
कन्विंस, अब उसको कन्विंस कर लिया। कन्विंस माने होता है मना लेना या उसको जो है स्वीकृति ले लेना, वो कन्विंस करना। हियर एंड क्लाइम्ड अब्रोड, अबोर्ड सॉरी, क्लाइम्ड अबोर्ड लिखा है, ठीक है, और चढ़ गई उसके पंखों पर। एज दे फ्ल्यू, जैसे ही वो उड़े, टीनी सॉफ्ट फाइबर्स बिगेन टू टिकल। हाँ, टीनी का जो सॉफ्ट फाइबर, जो टीनी रुई का जो वो था, बीज था, तो उसके जो फाइबर्स थे, रेसे थे, बिगन टू टिकल द स्पैरो, जो गौरैया थी उसके पंखों पर चिपकने लगे। एज सी ट्विच्ड हर फीदर्स, टीनी वॉज नॉक्ड ऑफ हर विंग्स। हाँ, जैसे वो ट्विस्ट करती अपने पंखों को फैलाती, टीनी वॉज नॉक्ड ऑफ, हाँ, हर विंग, उसके पंखों पे जो है नॉक्ड ऑफ का मतलब क्या, उससे और चिपकी रहती। आई एम फॉलिंग, मैं गिर रही हूँ। साउटेड टीनी एज ही वॉज नॉक्ड ऑफ, जैसे ही वो उस पर हाँ दबाव डाल दे, कही करी मैं तो गिर रही हूँ। बट सून रिमेंबर्ड दैट ही कैन ओनली फॉल जेंटली। हाँ, सून रिमेंबर्ड, उसे याद आया कि ही कैन ओनली फॉल जेंटली, वो आराम से जो है गिर सकती है। आई एम सॉरी टिनी सेड मिसिस स्पैरो, स्पैरो ने कहा, गौरैया ने कहा कि सॉरी, क्षमा करना। सो दिस इज़ एज फॉर एज आई कैन गो, बेस्ट ऑफ लक, कि ये दिस इज़ एज फॉर एज आई कैन गो, कि इतना ही था जितना मैं जा सकती थी, बेस्ट ऑफ लक, है ना, अब आपका भविष्य मंगलमय हो, ठीक है। फिर टीनी वेब्ड बाय, टीनी ने भी वेब हाथ हिलाया कि ठीक है, थैंक यू। एंड जेंटली सेल्ड टू द ग्राउंड, सेल्ड माने क्या होता है, वो लुढ़क जाना, और ज़मीन पर आराम से लुढ़क गई। व्हेन ही लैंडेड, जब वो उतरी, टीनी वॉज स्टिल अनहैप्पी, टीनी जो है अभी भी खुश नहीं थी। ही हैड लैंडेड ऑन फ्लैट रॉकी ग्राउंड, हाँ, तो एकदम चिकने सरफेस पे और चट्टान वाले ज़मीन पर जो है गिर गई। दिस इज वर्स दैन द लास्ट प्लेस, कब कह रही कि अरे ये तो पिछले वाले स्थान से भी, देखो बैड वर्स वर्स्ट होता है, ठीक है, तो ये पिछले स्थान से भी बुरा जगह है। दैन द लास्ट प्लेस आई लैंडेड, कि जो मैं पिछले स्थान पर उतरी थी। ही सेड टू हिमसेल्फ एंड लुक्ड अराउंड, अपने आप से कहा और चारों तरफ देखी। द विंड पिक्ड अप अ लिटिल एंड पुश्ड हिम फॉरवर्ड, तो जो हवा थी उसको उठाया थोड़ा सा और पुश्ड हिम फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे धकेल दिया। भाई हवा से तो आगे बढ़ ही सकते हैं वो, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मे बी देयर्स फर्टाइल लैंड नियर बाई, अब टीनी अपने से ही बात कर रही है कि वो स्थान से तो थोड़ा सा हवा ने उसको धक्का दे के आगे कर दिया। सो मे बी देयर्स फर्टाइल, कि वहाँ पे हो सकता है कुछ उपजाऊ ज़मीन हो। नियर बाई माने पास के। सेड टीनी टू हिमसेल्फ, अपने से कहा। एज सी मूव्ड फॉरवर्ड, जैसे ही वो आगे बढ़ी, ही सा अ ह्यूज रिवर, ह्यूज रिवर माने क्या, विशाल काय नदी। ओह नो, इफ़ आई फॉल इन टू द वाटर, अगर मैं पानी में गिर जाऊंगी, आई नेवर बी एबल टू बिकम अ ट्री, तब मैं जो है कभी एक बड़ी वृक्ष नहीं बन सकती। आई हैव टू डू समथिंग, कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। ही सेड, उसने कहा। फिर क्या हुआ, टीनी नोटिस दैट एन एलिफेंट वॉज ग्रेजिंग नियर बाय, ग्रेज माने चरना होता है, तो टीनी ने ध्यान दिया, नोटिस किया कि एक हाथी वहाँ चल रहा था पास में। ही कॉल्ड आउट टू द एलिफेंट, उसने हाथी को बुलाया। मिस्टर एलिफेंट, मिस्टर एलिफेंट, कैन यू टेक मी टू सम फर्टाइल लैंड, कि क्या तुम मुझे कुछ उपजाऊ ज़मीन की तरफ ले जा सकते हो। आई वॉन्ट टू बिकम अ बिग ट्री, कि मैं एक बहुत बड़ी वृक्ष बनना चाहती हूँ। प्लीज़ हेल्प मी गेट अवे फ्रॉम दिस रिवर, कृपया मेरी मदद करें इस नदी से दूर जाने में। सेड टीनी, टीनी ने कहा। आई एम सॉरी लिटिल सीड, हाँ, अब एलिफेंट ने एक्सक्यूज किया, शायद वो
या फिर अपनी जो है अनएबिलिटी दिखाया। लिटिल सीड, आई कांट डू दैट, मैं वो नहीं कर सकता जैसा तुम कह रहे हो। सेड द एलिफेंट, हाथी ने कहा। वाई, क्यों? आर यू ऑफ्रेड ऑफ द रिवर टू, क्या तुम भी नदी से भयभीत हो? टू माने यहाँ भी, ऑफ्रेड माने होता है डरना, भय, तो डर है ना, कि क्या तुम भी डरे हुए हो? नो नो, आई हैव गॉट अ कोल्ड। अब उसने एक्सक्यूज बनाया कि मुझे तो ठंड लग गई है। इफ़ आई स्टेप इनटू द रिवर, कि अगर जो है मैं पानी में उतरूँगा, आई गेट वर्स, और मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने बताया ना, बैड वर्स वर्स्ट ना। सेड एलिफेंट, हाथी ने कहा। टिनी फेल्ट सैड, से बहुत उदासी फील हुई। एज ही स्टूड देयर वंडरिंग, अब आश्चर्य से वो वहाँ पे खड़ी थी। वट ही कुड डू, और क्या कर सकती थी। द एलिफेंट स्क्रैच्ड हिज फेस, ही वॉज अबाउट टू स्नीज, हाँ, चेहरे पे अपना उसको खिंचाव ले आया और वहाँ पे अबाउट टू स्नीज, छींकना, स्नीज माने होता है छींकना, तो छींका। आछू, स्नीज द एलिफेंट एंड ब्ल्यू टिनी अवे, टिनी जो है दूर उड़ गई भाई उसके छींक से। टिनी थैंक्ड हिम एंड सेल्ड थ्रू द एयर, द विंड पिक्ड अप एंड कैरीड टिनी ओवर द रिवर एंड टू द अदर साइड, और नदी के दूसरे साइड उसको पहुंचा दिया। टिनी सेल्ड थ्रू द ट्रीज, हाँ, पेड़ से होते हुए, ओवर ब्रांचेज, हाँ, उसकी शाखाओं से होते हुए, झाड़ियों से होते हुए, अनटिल ही रीच्ड अ क्लियरिंग, स्पष्ट जगह पे, हाँ, नहीं पहुंच गए जब तक, साफ जगह पे, स्पष्ट नहीं यहाँ पे। द विंड डाइड डाउन, अब हवा जो है, डाइड का मतलब क्या होता है, हवा के बनने का मतलब क्या है, स्लो हो गई। एंड टिनी लैंडेड ऑन द ग्राउंड, जमीन पर वो उतर गई। ऑल अराउंड हिम वर टॉल ट्रीज, अब उसके चारों तरफ, हाँ, टॉल ट्रीज, बड़े बड़े वृक्ष थे। एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन, और खूब धूप थी। प्लेंटी माने प्रचुरता में, अधिक मात्रा में ना, यहाँ पे प्रचुरता इसको बोलते, शुद्ध हिंदी है, ठीक है, अधिकता में। सो दिस इज द परफेक्ट प्लेस and the perfect start to a new life, said the teeny and began to germinate, और वो जो है अंकुरण करने लगी उसमें, ज़मीन में जा कर के। अंकुरण समझते हैं ना आप लोग, जब ज़मीन में वो बीज को दबा दिया जाए तो उसमें छोटे छोटे आँख जैसे, और आम भाषा में आँखा भी उसको बोलते, निकलता है। तो इस तरीके से हमने देखा इनक्रेडिबल जर्नी। अगर आपने इसके प्रीवियस पार्ट को ना पढ़ा हो तो चैनल पे इसका पिछला हिस्सा भी दिया हुआ है, उसको पढ़ें और इस कहानी को आगे भी बढ़ाएं। और कहानी अगर इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।